नमस्कार दोस्तों, अब हम स्वागत करते हैं आपका गीता सिंग्स में। अब हम शुरू करेंगे भगवद गीता का द्वितीय अध्याय यानी दूसरा अध्याय। अध्याय में कुछ थोड़ी-सी भूमिका है, पहले वो पढ़ लेते हैं। हिंदी में बिल्कुल आसान भाषा में हम आपको ट्रांसलेशन करके देते हैं भगवद गीता श्लोकास की। देखते हैं, प्रथम अध्याय गीता की प्रवेशिका है, जिसमें अरम्य पथिक को प्रतीत होने वाली उलझनों का चित्रण है। लड़ने वाले संपूर्ण कौरव और पांडव हैं, किंतु संशय का पात्र अर्जुन है। अनुरागी अर्जुन है, इष्ट के अनुरूप राग ही पथिक को क्षेत्रज्ञ के संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। अनुराग आरंभी भक स्तर है। पूज्य महाराज जी कहते हैं, सद्रह गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ग्लानि होने लगे, अश्रुपात होने लगा, कंठ अवरुद्ध होता हो तो समझना कि यहीं से भजन आरंभ होता है। अनुराग में यह सब कुछ आ जाता है, उसमें धर्म, नियत, नियम, सत्संग भाव सभी विद्यमान होंगे। अनुराग के प्रथम चरण में पारिवारिक मोह बाधक बनता है। पहले मनुष्य चाहता है कि वह उस पर परम सत्य को प्राप्त कर ले, किंतु आगे बढ़ने पर वह देखता है कि इन मधुर संबंधों का उच्छेद करना होगा, तब हताश हो जाता है। वह पहले से जो कुछ कर्म सत्कर्म बनाकर करता था, उतने में ही संतोष करने लगता है। अपने मोह की पुष्टि के लिए वह प्रचलित रूढ़ियों का परिणाम भी प्रस्तुत करता है, जैसे अर्जुन ने किया कि कुल धर्म सनातन है, युद्ध से सनातन धर्म का लोप होगा, कुल क्षय होगा, स्वैचार फैलेगा। यह अर्जुन का उत्तर नहीं था, बल्कि सद्गुरु के सानिध्य के पूर्व अपनाई गई एक कुरीति मात्र थी। इन्हीं कुरीतियों में फंसकर मनुष्य पृथक पृथक धर्म, अनेक संप्रदाय, छोटे छोटे गुट और असंख्य जातियों की रचना कर लेता है। कोई नाक दबाता है, कोई कान फाड़ता है। किसी के छूने से धर्म नष्ट होता है, तो कहीं रोटी पानी से धर्म नष्ट होता है। तो क्या अछूत या छूने वालों का दोष है? कदापि नहीं। दोष हमारे भ्रमदाताओं का है। धर्म के नाम पर हम कुरीति का शिकार हैं, इसलिए दोष हमारा है। महात्मा बुद्ध के समय में केश कंबल एक संप्रदाय था, जिसमें केश को बढ़कर कंबल की तरह प्रयोग करने की पूर्णता का मानदंड माना जाता है। कोई गोवृत, कोई कुरुतर्विक, कुत्ते की तरह खाने पीने वाला रहने वाला था। ब्रह्म विद्या का इनसे कोई संबंध नहीं है। संप्रदाय और कुरीतियां पहले भी थी, आज भी हैं। ठीक इसी प्रकार कृष्ण काल में भी संप्रदाय थे, कुरीतियां थी। उनमें से एकाध कुरीतियों का शिकार अर्जुन भी था। उसने 4 तर्क प्रस्तुत किए। ऐसे युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, वर्ण संकार पैदा होगा, पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी और हम लोग कुल भक्षय द्वारा महान पाप करने का उद्यत हुए हैं। आगे श्लोकास। अब यह संजय उपवाच है। संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को, त्वया कथा कृपविष्टम श्रु प्रुणाकुलु क्षणम विषीदन्ति मिदम वाक्यमुवाच मधुसूदन। श्री कृष्ण ने कहा, करुणा से पर्याप्त अर्थ अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले उस अर्जुन के प्रति मधुसूदन, मद का निवास करने वाले भगवान ने यह वचन कहा। श्री कृष्ण ने क्या कहा? कुतुस्वा कशल मिंदम विस्मय समुप्रसिद्धम अनार्य जुष्ट स्वर्ग कीरतमम। अर्जुन, अर्जुन, इस विषम स्थल में तुम्हें यह ज्ञान कहाँ से हो गया? विषम स्थल अर्थात जिसकी समता की दृष्टि में कोई स्थल है ही नहीं, परलौकिक लक्ष्य जिसका ऐसे निर्विवाद स्थल पर तुझे अज्ञान कहाँ से हुआ? अज्ञान क्यों? अर्जुन, तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। क्या सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्राणपण में से तत्पर होना अज्ञान है? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, यह अज्ञान है। ना तो संभावित पुरुषों द्वारा इसका आचरण किया गया है, ना ही यह स्वर्ग ही देने वाला है और ना ही यह कृति को करने वाला है। सन्मार्ग पर जो दृढ़ता पूर्वक आरूढ़ है, उसे आर्य कहते हैं। गीता आर्य संहिता है। परिवार के लिए मरना मिटना यदि अज्ञान न होता तो महापुरुष उस पर अवश्य चले होते। यदि कुल धर्म ही सत्य होता तो स्वर्ग और कल्याण की निश्रेणी अवश्य बनती। यह कीर्तिदायक भी नहीं है। मीरा भजन करने लगी तो लोग उन्हें मीराबाई भई बावरी सास कहे कुलनाशी दे। जिस परिवार, कुल और मर्यादा के लिए मीरा की सास बिलख रही थी, आज उस कुलवंती सास को कोई नहीं जानता। मीरा को विश्व जानता है। ठीक इसी प्रकार परिवार के लिए जो परेशान है, उनकी भी कीर्ति कब तक रहेगी? जिसमें कीर्ति नहीं, कल्याण नहीं, श्रेष्ठ पुरुषों को ने भूल कर भी जिसका आचरण नहीं किया है, तो सिद्ध है वह अज्ञान है। अतः कलाभ्यम समगमय पार्थ न तत्वयुपु घते श्रियम हृदय बोले तत्कयो तिष्ठ पर नप। अर्जुन, न पुस्तका को मत प्राप्त हो। क्या अर्जुन नपुंसक था? क्या आप पुरुष हैं? नपुंसक वह है जो पुरुष से हीन है। सब अपनी समझ के पुरुषार्थ ही तो करते हैं। जिस किसान रात दिन खूब खून पसीना एक करके खेत में पुरुषार्थ ही तो करता है। कोई व्यापार से पुरुषार्थ समझता है, तो कोई पद का दुरुपयोग करके पुरुषार्थी बनता है। जीवन भर पुरुषार्थ करने पर भी खाली हाथ जाना पड़ता है। स्पष्ट है कि पुरुषार्थ नहीं है,
शुद्ध पुरुषार्थ है आत्मदर्शन। गार्गी ने याज्ञवल्क्य से कहा, नपुंसक पुमान ज्ञेयो यो न वेति हृदयस्थम पुरुषम सब प्रकाशम तम नादामानाम व्ययम। वह पुरुष होते ही नपुंसक है जो हृदय स्तर आत्मा को नहीं पहचानता। वह आत्मा ही पुरुष स्वरूप स्वयं प्रकाश उत्तम आनंद युक्त और अव्यक्त है, जिसे पाने का प्रयास ही पौरुष है। अर्जुन, तू नपुंसकता को ना प्राप्त हो यह तेरे योग्य नहीं है। हे परंतप हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। आसक्ति का त्याग करो, यह हृदय की दुर्बलता मात्र है। इस पर अर्जुन ने तीसरा प्रश्न प्रस्तुत किया। अर्जुन उवाच। अर्जुन क्या कहता है श्री कृष्ण को वो सुनिए। कथम भीष्मस्य खड़े द्रोण च मधुसूदन इषुभि प्रतियो तस्य पुर्जा ही व्योमसुदन। अहंकार का शमन करने वाले मधुसूदन, मैं रणभूमि में पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य अर्जुन से किस प्रकार से बाणों में युद्ध करूंगा, क्योंकि अरिसूदन वे दोनों ही पूजनीय हैं। दैत्य ही द्रोण है, प्रभु अलग है, हम अलग हैं। द्वैत का यह ध्यान के प्रति ये प्रेरणा का आरंभिक स्रोत है। यही द्रोणाचार्य का गुरुत्व है। ब्रह्म ही भीष्म है। जब तक ब्रह्म है तभी तक बच्चे, परिवार, रिश्तेदार सभी अपने लगते हैं। अपना लगने में ब्रह्म ही माध्यम है। आत्मा इन्हीं को पूज्य मानकर इनके साथ रहती है। वह पिता है, दादा है, कुल गुरु है इत्यादि। साधक के पूर्ति काल में गुरु न चेला पुरुष अकेला। न बर्धुनम मित्रम गुरु नैव शिष्या चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। जब चित्त उस परम आनंद में विलीन होता है तब न गुरु ज्ञानदाता और न शिष्य ग्रहण करता ही रह जाता है। यही परम की स्थिति है। गुरु का गुरुत्व प्राप्त करने पर गुरुत्व एक जैसा हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू मुझ में निवास करेगा। जैसे श्री कृष्ण वैसा ही अर्जुन, और ठीक वैसा ही जाति वाला महापुरुष हो जाता है। ऐसी अवस्था में गुरु का भी वल्य हो जाता है। गुरुत्व हृदय में प्रवाहित हो जाता है। अर्जुन गुरु पद की ढाल बनकर इस संघर्ष में प्रवृत्त होने से कतराना चाहता है। वह कहता है, गुरुन हत्वा ही महानुभान श्रेयो बोतम भैष्म पिय लोके हत्वार्थ कामस्तु गुरु निहैव पूजनीय भोगनास्त परिधान। इस महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी श्रेयस्कर समझता हूँ। यह भिक्षा का अर्थ उद्धार पोषण के लिए भीख मांगना नहीं, बल्कि सत्पुरुषों की टूटी फूटी सेवा करके उन्हें से कल्याण की याचना की भिक्षा है। अतरम बृहति व्याजनात्। अन्न एकमात्र परमात्मा है, जिसे प्राप्त करके आत्मा सदा के लिए तृप्त हो जाती है, क्योंकि अतृप्त नहीं रहता, कभी अतृप्त नहीं रहता। हम महापुरुषों की सेवा और याचना द्वारा क्षण क्षण भयोग पीयूष प्राप्त करते हैं, किंतु यह परिवार न छूटे, यही अर्जुन के पीछ मात्र की कामना है। संसार में अधिकांश लोग ऐसा ही करते हैं। वे चाहते हैं कि पारिवारिक स्नेह संबंध ना मारना पड़े और मुक्ति भी क्षण क्षण मिल जाए। किंतु चलने वाला पथिक के लिए, जिसे संस्कार इनसे ऊपर है, जिसमें संस्कार संघर्ष की क्षमता है, स्वभाव में शत्रु प्रवाहित है, इसके लिए इस भिक्षार्थ का विधान नहीं है। स्वयं न करके याचना करना भिक्षान है। गौतम बुद्ध ने भी मध्यम निकाय के लिए धम्पाय सूत में इस भिक्षान को आमिष दयात कहकर हे माना है। शरीर यापन में सभी भिक्षु थे। इन गुरुजनों को मारकर मिलेगा क्या। इस लोक में विदुर से सने अर्थ और काम के भोग ही तो भोगने को मिलेंगे। अर्जुन कदाचित सोचता था कि भजन से भौतिक सुखों में मात्रा में अभिवृद्धि होगी। इतना संघर्ष देने के बाद भी इस शरीर के पोतक अर्थ और काम के भोग ही तो मिलेंगे। वह पुनः तर्क देता है,